हरे कृष्णा। आज विलंब हो गया है और आज हमें श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन करना है। और जैसा हमने कल कहा था कि आज हम 14वें अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसमें अपशकुन को देख करके महाराज युधिष्ठिर ने शंका करके अर्जुन को द्वारिका से वापस बुलाया था। आज हम उस अध्याय का अध्ययन करेंगे। आप, जहां तक मुझे लगता है कि आप लोग रोज ही इस बात का अध्ययन कर रहे हैं, इन जो अंकों का हम तैयार कर रहे हैं, सभी अंकों का आप अध्ययन कर रहे हैं। और सबसे अच्छा मुझे वो लगता है जब आप मेरे साथ में रहते हैं। साथ में रहने का और एक साथ अध्ययन करने का मजा ही अलग होता है। और सुबह के समय अगर थोड़ा सा अच्छा काम कर लिया जाए, थोड़ी भगवत चर्चा हो जाए, तो पूरा दिन अच्छे से निकल जाता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रथम स्कंद का 4वां अध्याय। और अगर आप अभी हैं तो अंत तक साथ रहिएगा, बाकी जैसा आपको ठीक लगे। सूत जी कहते हैं, स्वजनों से मिलने और पुण्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण अब क्या करना चाहते हैं, यह जानने के लिए अर्जुन द्वारिका गए हुए थे। कई महीने बीत जाने पर भी अर्जुन वहां से लौट करके नहीं आए। धर्मराज युधिष्ठिर को बड़े भयंकर अपशकुन दिखने लगे। उन्होंने कहा, काल की गति बड़ी ही विकट हो गई है। जिस समय जो ऋतु होनी चाहिए उस समय वो नहीं हो रही है और उनकी क्रियाएं उल्टी हो रही हैं। लोग बड़े क्रोधी, लोभी और असत्य परायण हो गए हैं। अपने जीवन निर्वाह के लिए लोग पाप पूर्ण व्यवहार करने लगे हैं। सारा व्यवहार कपट से भरा हुआ होता है। यहां तक कि मित्रता में भी छल मिलता रहता है। पिता माता, सगे संबंधी, भाई और पति पत्नी में भी झगड़े होने लगे हैं। ये तो पूरा कलयुग का वर्णन बता रहे हैं। ये तो आज के संसार की कथा है। कलकाल के आ जाने से लोगों का स्वभाव ही लोभ, दंभ आदि अधर्म अभिभूत हो गया है और प्रकृति में अत्यंत अरिष्ट सूचक अपशकुन होने लगे हैं। यह सब देख करके युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई भीम से कहा। उन्होंने कहा, भीमसेन, अर्जुन को हमने द्वारिका इसलिए भेजा था कि वहां जाकर के पुण्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं इसका पता लगा करके वो वापस आए और हमारे जितने सगे संबंधी हैं उनसे भी मिल करके आ जाए। तब से 7 महीने बीत गए हैं, किंतु तुम्हारे छोटे भाई अब तक लौट करके नहीं आए हैं। मैं ठीक ये नहीं समझ पाता हूं कि उनके ना आने का आखिर कारण क्या है। वो अभी तक क्यों नहीं वापस आए? कहीं देवर्षि नारद के द्वारा बताया हुआ वो समय तो नहीं आ पहुंचा है जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपने लीला विग्रह का संवरण करना चाहते हैं, यानी उसको समाप्त खत्म करना चाहते हैं। उन्हीं भगवान की कृपा से हमें यहां संपत्ति, राज्य, स्त्री, प्राण, कुल, संतान, शत्रुओं पर विजय और स्वर्ग आदि लोकों का अधिकार प्राप्त हुआ है। 10वें मंत्र में आगे कहा गया है, भीमसेन, तुम तो मनुष्यों में व्याघ्र के समान बलवान हो। देखो तो सही, आकाश में उल्कापात आदि, पृथ्वी में भूकंप आदि और शरीरों में रोग आदि कितने भयंकर अपशकुन हो रहे हैं। इन सभी बातों की सूचना मिल रही है कि शीघ्र ही हमारी बुद्धि को मोह में डालने वाला कोई उत्पात होने वाला है। 11वें मंत्र में कहा गया है, प्यारे भीमसेन, मेरी बाई जंघा, आंख और भुजा फड़क रहे।
हृदय जोर से धड़क रहा है। अवश्य ही बहुत जल्दी ही कोई अनिष्ट घटना घटने वाली है, कोई अनिष्ट कार्य होने वाला है। 12वें मंत्र में आगे कहा गया है, देखो ये सियार उदय होते हुए सूर्य की ओर मुंह करके रो रहा है। अरे उसके मुंह से तो आग भी निकल रही है। ये कुत्ता व्याकुल निर्भय सा होकर के मेरी ओर देख रहा है और मुझे देख करके चिल्ला रहा है। भीमसेन 12-13वां मंत्र है, भीमसेन गौ आदि अच्छे पशु मुझे अपने बाएं करके जाते हैं और गधे आदि बुरे पशु मुझे अपने दाहिने कर देते हैं। मेरे घोड़े आदि वाहन मुझे रोते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये मृत्यु का दूत पेखुड़ी, उल्लू और उसका प्रतिपक्षी कौवा रात को अपने कर्ण कठोर शब्दों से मेरे कानों को और मेरे मन को कांपते हुए विश्वास को सूना कर देना चाहते हैं। 15वें मंत्र में आगे कहा गया है, दिशाएं धुंधली हो गई हैं। सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर बार बार मंडल बैठते हैं। वो पृथ्वी के पहाड़ों के साथ कांप उठते हैं। बादल बड़े जोर जोर से गरजने लगे हैं और जहां तहां बिजली भी गिर रही है। आगे 16वें मंत्र में कहा गया है, शरीर को छेदने वाली एवं धूल वर्षा, अंधकार को फैलाने वाली आंधी चल रही है। बादल बड़ा डरावना दृश्य उपस्थित करके सब ओर से खून बरसाने की कोशिश कर रहा है। 17वें मंत्र में कहा गया है, भीमसेन देखो सूर्य की प्रभा मंद पड़ गई है। आकाश में ग्रह परस्पर टकरा रहे हैं। भूतों की घनी भीड़ में पृथ्वी और अंतरिक्ष में आग सी लगी हुई है। 18वें मंत्र में आगे कहा गया है, नदी, नद, तालाब और लोगों के मन क्षुब्ध हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। घी से आग घिसने से आग नहीं जलती है। यह भयंकर काल न जाने क्या करेगा और न जाने क्या करना चाहता है। 19वें मंत्र में आगे कहा गया है, बछड़े दूध नहीं पीते हैं, गौवें दूहने नहीं देती हैं, गौशालाएं गौवें आंसू बहा बहा करके रो रही हैं। बैल भी उदास हो रहे हैं। देवताओं की मूर्तियां रो सी रही हैं, उनमें से पसीना चूने लगता है और वे हिलती डोलती भी रहती हैं। भाई, ये देश, गांव, शहर, बगीचे, खाने और आश्रम श्रीहीन और आनंद रहित हो गए हैं। पता नहीं ये मेरे और हमारे किस दुख की सूचना ये हमें दे रहे हैं। 21वें मंत्र में कहा गया है, इन बड़े बड़े उत्पातों को देख करके तो मैं ऐसा समझता हूं कि निश्चय ही यह भाग्यहीन भूमि भगवान के उन चरण कमलों से जिनका सौंदर्य तथा जिनकी ध्वजा वज्र, अंकुश आदि विलक्षण चिन्ह और किसी में भी कहीं नहीं है, उनसे रहित हो गई है। आने वाले समय का उनको भान हो गया था। शौनक जी, राजा युधिष्ठिर इन भयंकर उत्पातों को देख करके मन ही मन चिंतित हो रहे थे कि द्वारका से लौटकर अर्जुन आ गए। आगे 30वें मंत्र में कहा गया है, युधिष्ठिर ने देखा अर्जुन इतने आतुर हो रहे हैं जितने पहले कभी नहीं दिखे थे। मुंह लटका हुआ था, कमल सरीखे नेत्र से आंसू बह रहे थे, शरीर में व्याकुल कांति नहीं थी, वो विपुल उनका चित्त गायब था। उनको इस रूप में अपने चरणों में पड़ा देख करके युधिष्ठिर घबरा गए। देवर्षि नारद की बातें याद करके उन्होंने सुहृदों के समान अपने अर्जुन से पूछा। आगे 25वां मंत्र है, युधिष्ठिर ने कहा, भाई द्वारिकापुरी में हमारे स्वजन संबंधी मधु, भोज, दशाई, आई, सात्व, अंधक और विष्णुवंशी यादव कुशल से तो हैं। आगे 26वां मंत्र है, हमारे माननीय नाना सूरसेन जी प्रसन्न तो हैं, हमारे छोटे भाई सहित मामा वासुदेव जी कुशल पूर्वक तो हैं। 27वां मंत्र है आगे,
उनकी पत्नियां हमारी मामी देवकी आदि सातों बहनें अपने पुत्रों और बहुओं के साथ आनंद से तो निवास कर रहे हैं। 28वें मंत्र में आगे कहा गया है, जिनका पुत्र कंस बड़ा ही दुष्ट था, वे राजा उग्रसेन अपने छोटे भाई देवक के साथ जीवित तो है ना। ऋदिक उनके पुत्र कृतवर्मा, अक्रूर, जयंत, गद, सारण तथा शत्रुजित आदि यादव सब लोग सुख सकुशल तो है ना। यादवों के प्रभु बलराम जी तो आनंद से है ना। आगे 30वें मंत्र में कहा गया है, विष्णिक वंश के सर्वश्रेष्ठ महारथी प्रद्युम्न सुख से तो है। युद्ध में बड़ी फुर्ती दिखलाने वाले भगवान अनिरुद्ध आनंद से है। 31वें मंत्र में कहा गया है, सुषेण, चारुदेष्ण, जम्बवती नंदन, साम और अपने पुत्रों सहित ऋषभ आदि भगवान श्री कृष्ण के अनन्य वह सब पुत्र भी प्रसन्न तो होंगे। 32वें मंत्र में आगे कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण के सेवक अश्रुतुल उद्धव, भगवान श्री कृष्ण के सेवक श्रुतदेव, उद्धव और दूसरे सुनंद, नंद आदि प्रधान यदुवंशी जो भगवान श्री कृष्ण और बलराम के बाहुबल से सुरक्षित हैं, वे सबके सब कुशल तो है ना। हमसे अत्यंत प्रेम करने वाले वे लोग कभी हमारा कुशल मंगल पूछते हैं या नहीं पूछते हैं। भगवत वत्सल ब्राह्मण भक्त भगवान श्री कृष्ण अपने स्वजनों के साथ द्वारिका धाम में सुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत तो कर रहे हैं ना। आगे 35वें मंत्र में कहा गया है, वे आदि पुरुष बलराम जी के साथ संसार के परम मंगल, परम कल्याण और उत्पत्ति के लिए, उन्नति के लिए यदुवंशी रूप में क्षीर सागर में विराजमान है। उन्हीं के बाहुबल से सुरक्षित द्वारिकापुरी में यदुवंशी लोग सारे संसार द्वारा सम्मानित होकर के बड़े आनंद से विष्णु भगवान के पार्षदों के सम्मान और उनकी तरह विहार कर रहे हैं। आगे 37वें मंत्र में कहा गया है, सत्यभामा आदि 16,000 रानियां प्रधान रूप से उनके चरण कमलों की सेवा में ही रत रह करके उनके द्वारा युद्ध में इंद्रिय और इंद्र आदि देवताओं को भी हरा करके इंद्राणी भोग्य तथा उन्हीं की अभीष्ट प्रजापति वासुदेवों को उपभोग करती हैं। 38वां मंत्र है, यदुवंशी वीर श्री कृष्ण बाहुदंड के प्रभाव से सुरक्षित रह करके निर्भय रहते हैं और बलपूर्वक लाई हुई बड़े बड़े देवताओं के बैठने योग्य सुधर्मा सभा को अपने चरणों से आक्रांत करते हैं। 39वें मंत्र में कहा गया, भाई अर्जुन, यह भी बताओ कि तुम वहां स्वयं तो कुशल से हो ना। मुझे तुम श्रीहीन से दिख रहे हो, तुम्हारे चेहरे पे उदासी दिख रही है। वहां बहुत दिनों तक रहे, कहीं तुम्हारे सम्मान में किसी ने किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं की, किसी ने तुम्हारा अपमान तो नहीं कर दिया। 40वें मंत्र में कहा गया है, कहीं किसी ने दुर्भावना पूर्वक अमंगल शब्द आदि के द्वारा तुम्हारे चित्त को तो दुखाया नहीं है। अतः किसी आशा से तुम्हारे पास आए हुए याचकों को उनकी मुंह मांगी वस्तु अथवा अपनी ओर से कुछ देने की प्रतीक्षा करके भी तुम न दे पाए हो, ऐसा तो कुछ नहीं है। आगे 41वां मंत्र इसमें कहा गया है, तुम सदा शरणागत की रक्षा करते आए हो। कहीं किसी भी ब्राह्मण, बालक, गौ, बूढ़े, रोगी, अबला अथवा अन्य किसी प्राणी का जो तुम्हारी शरण में आया हो, तुमने उसका त्याग तो नहीं कर दिया। 42वें मंत्र में आगे कहा गया है, कहीं तुमने अगम्य स्त्री से सगम तो नहीं किया है अथवा गमन करने योग्य स्त्री के साथ आसक्त कारक पूर्वक समागमन तो नहीं किया है। कहीं मार्ग में अपने से छोटे अथवा बर्बरी वालों से हार तो नहीं गए हो अथवा भोजन कराने योग्य बालक और बूढ़े को देख करके तुम उन्हें अकेले ही भोजन छोड़ करके चले तो नहीं आए हो, उनको अकेले ही मुसीबत में छोड़कर चले तो नहीं आए हो, या उनको छोड़ के तुमने स्वयं भोजन तो नहीं कर लिया है। मेरा विश्वास है कि तुमने ऐसा कोई भी निंदित कार्य नहीं किया होगा जो तुम्हारे योग्य ना हो अपने परम प्रियतम अभिन्न हृदय परम सुखद भगवान श्री कृष्ण से तुम रहित हो गए हो, इसी से अपने को शून्य मान रहे हो। इसके सिवा दूसरा कोई कारण हो ही नहीं सकता।
जिससे तुम्हारे मानसिक स्थिति को इतनी ज्यादा पीड़ा हो रही है। कल हम अध्ययन करेंगे 15वें अध्याय का। इस अध्याय में कृष्ण विरह व्यथित पांडवों का परीक्षित को राज्य देकर के उनका स्वर्ग सिधारना बताया गया है। कल भी हम श्रीमद् भागवत महापुराण का ही अध्ययन करेंगे ताकि ये जो निरंतरता है ये बनी रहे। उम्मीद है कि कल हम सब फिर इसी तरह एक बार साथ होंगे, लेकिन कल मैं 8:30 बजे समय से आपके साथ रहूंगा। आज थोड़ा किसी परिस्थिति से बस विलंब हो गया था, कल विलंब नहीं होगा। कल हम लोग साथ में ही रहेंगे और उम्मीद है कि कल आप सब इसी तरह मेरे साथ रहेंगे। और किस तरह से भगवान श्री कृष्ण इस संसार को छोड़ करके गए थे और उसके बाद पांडवों ने इस संसार को त्यागा, इसकी कथा हम कल सुनेंगे। सब्सक्राइब करिए हमारे